फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका एबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई कर सकती हैं और कब आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमारा अबॉर्शन होता है उसके बाद हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कब रह सकती है या कब हम अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये फीमेल्स का बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स इसको लेके बहुत वरिड भी रहती हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स भी इसके रिगार्डिंग रिसीव हो रहे थे। तो देखिए, आपको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अबॉर्शन कई तरह का हो सकता है। कि हो सकता है अबॉर्शन जो आपने करा हो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन रहा हो कि अपने आप ही वो अबॉर्ट हो गया हो बेबी। नेक्स्ट आपने मेडिसिनल किया हो, मेडिसिन खा के बच्चे को अबॉर्ट करा हो और उसके अलावा हो सकता है कि आपने बच्चेदानी की सफाई करा के वो अबॉर्शन कराया हो, डीएनसी कराई हो। तो ये जो तीनों ही तरीके हैं, इनके बाद आपका जो पीरियड है वो हमें पता है कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। तो अगर पीरियड 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आ रहा है, इट मीन्स कि वहां पर ओव्यूलेशन पहले हो रहा है और ओव्यूलेशन के भी पूरे चांसेस हैं कि वो उसी साइकिल में ओव्यूलेशन हो गया है। तो अगर ओव्यूलेशन सेम साइकिल में हो गया है तो इट मीन्स कि आप अगर ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए तो प्रेगनेंसी ठहरने के भी चांसेस हैं। तो हो सकता है कि सेम साइकिल में जिसमें आपने पहले डीएनसी वगैरह कराई है या आपका अबॉर्शन हुआ है किसी भी तरह से, उसी साइकिल में उसी के आपके बेसिकली 1 महीने या 1.5 महीने में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए अगर आप ओव्यूलेशन वाले दिन ट्राई करेंगी। और अगर आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी ना रुके तो आपको उस टाइम पर, अगर आप कंसेप्शन नहीं चाहती हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन यूज करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो मेरा अबॉर्शन हुआ है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। नहीं, आपकी प्रेगनेंसी सेम साइकिल में भी रुक सकती है। ये तो बात हो गई कि प्रेगनेंसी कब रुक सकती है। बट अब बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन की। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका अबॉर्शन हुआ है और जस्ट आपका अबॉर्शन अभी हुआ है तो आपको, और ये जो अबॉर्शन है बेसिकली ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, मतलब कि आपका शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें अबॉर्शन हो गया है, तो आपको ये 1 महीना ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको वो 1 महीने को बॉडी को हील होने देना चाहिए, रिकवर होने देना चाहिए और नेक्स्ट साइकिल में आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वो अबॉर्शन की अगर आपका अबॉर्शन 2nd ट्राइमेस्टर में हुआ है। तो अगर आपका 2nd ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है या मान लीजिए 3rd ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक वेट करना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। इवन 2nd ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में आप सेम साइकिल में प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आप सेम साइकिल में ट्राई कर सकती हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 3 महीने का टाइम लीजिए, अपनी बॉडी को रिकवर होने दीजिए, क्योंकि 2nd ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का साइज है वो बड़ा हो जाता है और 3rd में तो और भी बड़ा हो जाता है। फीमेल की बॉडी से बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाता है। दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी एक अबॉर्शन हुआ है तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ हाई रिस्क रहे हों या किसी चीज़ की डेफिशिएंसीज रही हों, तो आप नहीं चाहेंगे कि आगे वाली प्रेगनेंसी में भी सेम कंडीशंस रिपीट हो, वो प्रेगनेंसी भी खराब हो जाए। तो पहले आप इन सब चीज़ों को करेक्ट कीजिए, सही कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। तो अगर हम इस वीडियो में जो समझे हैं वो ये समझे हैं कि अगर आपका अबॉर्शन शुरू के पहले ट्राइमेस्टर में हुआ है तो आप 1 महीने का गैप लेके नेक्स्ट मंथ ट्राई कीजिए, और अगर आपका अबॉर्शन 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में हुआ है तो आप 3 मंथ्स का गैप लीजिए, अपनी कोई भी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कीजिए, जिस भी वजह से अबॉर्शन हुआ है उसको ठीक कीजिए, अपनी बॉडी को रिकवर होने दीजिए और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को आप कंसीव करके ट्राई कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके अलावा आप अगर ये सोचें कि मैं प्रेग्नेंट इस मंथ नहीं होंगी क्योंकि मेरा अबॉर्शन हुआ है, तो नहीं, आप प्रेग्नेंट सेम साइकिल में भी हो सकती हैं। बट अगर सेम साइकिल में आप प्रेग्नेंट हुई और आपकी बॉडी सही से रिकवर नहीं हुई तो वो अगेन आपका उसका आउटकम अबॉर्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।